ठीक कैसे होगा ये कान का पानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। और अभी हम जो वीडियोस बना रहे थे बच्चों में कान की पानी निकलने की वजूहात, अब इसको पकड़ना कैसे है, कहाँ से आ रहा है। तो बच्चे जब मेरे पास आते हैं सबसे पहले मैं इनका पहले तो दवाई देते हैं, जाहिर बात है कॉमन चीज़ें, हम ड्रॉप्स देते हैं, हम एंटीबायोटिक देते हैं, एंटी एलर्जिक देते हैं, कान की मॉपिंग करते हैं हम खुद, तो बच्चे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम हिफाजत बताते हैं उसकी, हमने इसकी डायग्नोसिस पकड़नी है। फिर दूसरा वजह है कि मैं कैमरे से मुआयना कर दें कि कान का अगर पर्दा फटा हुआ है या पर्दे में सोजन है तो एडेनॉइड्स और कान के पर्दे फटे हुए की अलग अलग ट्रीटमेंट है, वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। और क्योंकि अगर वो है तो हमें बताना पड़ेगा कि इसका निपल, इसका फीडर, इसकी थम सकिंग की अगर कोई हैबिट है, दूध पिलाने का तरीका वो चेंज होना चाहिए। बीकर्स में शिफ्ट करते हैं, हम ग्लास पे शिफ्ट करते हैं। तीसरा मैं एयर स्वैप फॉर कल्चर ज़रूर कराते हैं। देखें कॉमनली हमारे पास आते हैं, हम एक एंटीबायोटिक दे देते हैं, जी ठीक करा है, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में होता है कल्चर एंड सेंसिटिविटी कि हम देखते हैं मखसूस कौन सी एंटीबायोटिक आपको सूट कर रही है। जिस तरह मुझे बहुत सी एंटीबायोटिक सूट नहीं करती तो मैं मखसूस वही खाता हूँ जो मुझे सूट करती हैं, और मैंने टेस्ट करके पता किया। इस तरह हम कान का मॉप लेते हैं, उसको ग्रो करते हैं कि अगर बार बार बच्चा आ रहा है, हो सकता है हम जो दवाई दे रहे हो वो सूट ना कर रही हो, आर्जी ठीक हो जाता है लेकिन लंबे अरसे नहीं चलता, बिकॉज जो उसका एक्शन एंटीबायोटिक का वो उसमें नहीं लगता। तो फिर हम उसको मॉप लेते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भिजवाते हैं, वो बताते हैं कि किस किस चीज़ों पर ये बच्चा सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है। यानी अगर आप, एक मिसाल है, कोई ऐसी एंटीबायोटिक है जो आजकल बहुत कॉमन है, हम नाम नहीं ले सकते, वो आप दे रहे हैं, वो उसको सूट नहीं कर रही, तो पता कैसे चलेगा कि बच्चा बार बार उसी चीज़ से बीमार होगा, 5 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद। तो हम कल्चर कराते हैं और देखते हैं कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है ताकि जरासीम मरे और कान खुश्क हो। कान की मॉपिंग बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं एक्सरे एडेनॉइड्स कराते हैं हम, यानी एक्सरे कराते हैं कान का भी और एडेनॉइड्स का भी। कान में अगर खुदा ना खास्ता, मेरे पास 2 बच्चे ऐसे हैं जिनमें हिडन ट्यूमर था, हमने वो निकाला और कान ठीक हो गया, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी वजह है, गोश्त, जिस तरह मैंने पहले बताया। और एडेनॉइड्स एक बहुत बड़ी वजह है, फिर एडेनॉइड की हम सर्जरी करते हैं और ये चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अपने डॉक्टर को रुजू करें, ख़ास तौर पे ईएनटी। कान को ईजी मत लीजिएगा प्लीज़। मैंने देखा लोग आँख की बहुत फ़ौरन ख़राब हो फ़ौरन जाते हैं, कान को बहुत लिंगर करते हैं। कान बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी कान से चलती है, आपका बैलेंस कान से चलता है, आपके वर्टाइगो कहाँ से आता है, आपका जो हेयरिंग, ये जो ब्रेन का मैकेनिज्म है वो कान पे चलता है ज़्यादा, क्योंकि आप ये एक्टिव है तो ये एक्टिव है, ये ऐसे चलता है। कान आपका एक्टिव है, दिमाग एक्टिव है। आप सोए हुए आंखें बंद हैं, कोई आवाज़ देगा आप उठ जाएंगे। तो हमारे बहुत गहरा कनेक्शन है उससे, प्लीज़ कान को लाइट मत लीजिएगा। थैंक यू।